दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में एक यूट्यूबर के साथ हुई मारपीट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया शर्मनाक। इन्होंने दरभंगा पहुंचकर यूट्यूबर के साथ हुए मारपीट की घटना को बताया शर्मनाक। उन्होंने कहा कि मंत्री जीवेश मिश्रा को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का होगा चक्का जाम। आपको बताते चले कि बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने बीती रात सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव में समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। इसी दौरान एक यूट्यूबर दिलीप कुमार साहनी ने मंत्री से क्षेत्र की बदहाल सड़क समस्या को लेकर सवाल पूछा। इस पर मंत्री जी भड़क गए और यूट्यूबर के साथ धक्का मुक्की करते हुए उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान उसके चेहरे से खून निकलने लगा और उसके कपड़े भी फाड़ दिया गया, जिसके बाद इलाके में पूरा माहौल गर्म हो गया। लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की पुलिस कानून से नहीं चलती है, यहाँ की पुलिस मंत्री और सरकार के निर्देश पर चलती है। अब मेरे आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इससे मांग की कि इस घटना कि इस मामले को सही से जांच हो। सदन में मंत्री होकर गाली दिया करते हैं, कौन नहीं जानता है यहाँ की पुलिस कानून से नहीं चलती है, ऊपर से आदेश से चलता है। सत्ता के नशा में ये लोग सब कुछ भूल गए हैं। हम लोग सत्ता में आने वाले हैं। इन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए पत्रकारों के साथ इन्होंने की बातचीत। आपको बताते चले कि इस अवसर पर इनके साथ राजद के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में इनके साथ कार्यकर्ता थे। इन्होंने सिंहवाड़ा थाना जाकर एफआईआर दर्ज करवाया और सूत्रों की माने तो जिस प्रकार से घटना घटी है, इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। वैसे आपको बताते चले कि कुछ 1-2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी होना है। कहीं न कहीं इस प्रकार की घटना से लोगों में कई तरह की बातें हो रही है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से राजनीति रंग ले लिया है यूट्यूबर के साथ हुई मारपीट के बाद, अब आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस प्रकार के घटना घटने से राजनीति माहौल में गर्माहट है और इलाके में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है। अब आइए सीधे ले चलते हैं। इस संबंध में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एवं जो पीड़ित यूट्यूबर है उन्होंने भी मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी गए, वहाँ भी हमको दबाने की भरसक प्रयास किया गया। ठीक है, वहाँ एक लोग थे, उन्होंने वीडियो बनाया, मेरे बोला गया, फिर वहाँ दबाने की कोशिश की। बोले कि हमने ये भी कहा कि अगर आप हमको उनका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रांसफ़र दीजिए, लिख के दीजिए कि हमको जो है दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इसमें जो दर्द है अंदर वो ज़्यादा है। स्वेलिंग दिख रहा है जी। इसका हमने कहा उनको बकायदा हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI, CT स्कैन, यहाँ तक कि मैंने फिंगरप्रिंट की भी बात कहा कि विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं। उसका जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं। वो इस पे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि हम एक MSc पास आउट और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के उतरे हैं, तो हमको पता है कि क्या लीगल होगा क्या लीगल। उस समय तो ये आगे निकल के क्या हुआ, क्या था बताओ जी सर। दोनों चीज देते हैं, हम वीडियो के साथ देंगे सर। अच्छा कोई बात नहीं। थाना प्रभारी शांत रहेगा पीछे। बोला गया क्या घटना हुआ था कल जब इस तरह इनके साथ हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, बोले चलिए FIR करेंगे, आप आवेदन दीजिए। तो उस समय इनका स्टेटमेंट था कि नहीं हम लोग FIR नहीं। उस समय बोला गया था कंप्लीट करने के लिए। क्या उस समय बोला गया कि नहीं हम लोग FIR नहीं करेंगे। हम वहाँ बोल रहे थे कि आप जो घटना हुआ चलिए लिख के दीजिए, जो घटना हुआ आप लिख के दीजिए, हम FIR करेंगे। इनके द्वारा उस समय वहाँ बोला गया था कि नहीं हम लोग लिख के नहीं देंगे, नहीं FIR करेंगे। फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए, वहाँ पर काफ़ी मशक्कत के बाद जो गाड़ी छिटा गया था उसको निकलवाएं।
फोन किसका गया है पीछे कर लीजिए हाथ निकलवाए सर, उसके बाद साथ में तो आपका एविडेंस होंगे, आपने तो आंख से देखा होगा इसको पीटते हुए। नहीं हम लोग उसमें आगे आपसे जो मेरी आज बात हुई सुबह में, हमने जब आपसे पूछा था कि एफआईआर करने के लिए रात में गया था, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं लिया? आपने मुझसे कहा कि आप थे नहीं। रेड पे निकले, उस घटना को बता रहे हैं तो सर। आपने कहा ना आप उसमें थे नहीं। और अभी आप बोल रहे हैं कि उस समय किसने कहा? वहाँ पे रामपट्टी में हम थे, इनसे पूछा है, हम इनके साथ हैं और बहुत सारे वीडियो हम दिख भी रहे होंगे। इनको बोले हैं कि आप चलिए एफआईआर करिए, एफआईआर करेंगे हम। इनको द्वारा वहाँ बताया गया। उसके बाद हम यहाँ 12 बजे तक इंतजार किए सर, 12 बजे तक थे, हम मुखिया जी वगैरह भी थे, वो आएंगे आवेदन लेकर के तो करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड में निकल गए थे। उसके बाद शायद आए कि नहीं आए, हमको श्योर। देखिए उसके हम आप जीवेश कुमार और सह मंत्री बिहार, जो कि कल शाम 7 तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड नंबर 11 में आए थे, किसी कारणवश या सभा को संबोधित करने या फिर अपने वोट यात्रा में। तो हमने पत्रकार के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहा। जैसे वो गाड़ी से उतरे तो सवाल करना चाहा। उनके जो समर्थक थे, जो उनके साथ में आए थे, वो सब और कुछ पदाधिकारी भी थे, उन्होंने मुझे सवाल करने से रोका। जब सवाल करने से रोका तो हम चुप रह गए। फिर जब वो सभा को संबोधित करके चलने लगे तो हम गाड़ी में चलने के क्रम में उनसे सवाल किया कि सर, आप यहाँ से जीत कर जाते हैं और सड़क की हाल देख लीजिए आप। उसका वीडियो क्लिप मैं अभी सभी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, और ये वीडियो देखिए और इस आवाज को सुनिए। सब आदमी को बोलिए शांत रहने, सुनिए, शांत रहिए, सुनिए कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दिया गया है। सुनिए, इसको सुनिए। साउंड दे दो। बाद हल्ला मत कीजिए। और भेजा गया आज, ये तो आप ही पे इल्जाम लगाना। आपके पीसी के बाद और आपको पता भी नहीं, इनको पता भी नहीं कि मंत्री जी के साथ घटना हुई, और ये पायलट थे। वो तो रात में माननीय नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम फैक्स हुआ है, उसके बाद ये कहानी बनना। आप वहाँ पर जाते कि नहीं जाते? आप निकल जाते वहाँ से? अभी तो आप बोले कि हम आगे थे। सर, मंत्री जी की गाड़ी पे हमला, सर मंत्री जी की गाड़ी पे हमला हुआ और वहाँ चुपचाप थे। 4 गाड़ी जो आगे निकला, उसमें सबसे पहला गाड़ी मेरा था। आप हम लोग, अरे एक आदमी बोलो, हाउस में वो गाली देता है मंत्री, पहला गाड़ी मेरा। हाउस में हम एविडेंस है जो विधानसभा में पत्रकार को जो है भद्र भाषा क्रॉस करके हम लोग आए हैं थाने में, और हम चाहेंगे कि भाई इसको जो है न्याय मिले, जस्टिस भेज देते हैं फोन पे किसी को, और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागज में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी ये पत्रकार जो है थाना प्रभारी यहाँ बैठे हैं बसंत कुमार जी, इनको दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं। और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगी। बताया उनका है, उसमें तो सारा वीडियो आज पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो आपको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप सख्त कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को, और कार्रवाई प्लीज जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है, ठीक।
ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ, घटना क्या हुआ, आज क्या हुआ? घटना ये हुआ कि कल शाम तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास जाले विधायक सह मंत्री बिहार जो कि राजो पंचायत के वार्ड 11 में रामपट्टी गांव में आए थे एक सभा को संबोधित करने या फिर किसी अन्य काम से, तो जो भी हो उनसे हमने एक ग्रामीण होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते सवाल करना चाहा। तो उनके बहुत सारे समर्थक जो थे जो उनके साथ में आए थे, तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ थी, तो वो सब मना किए कि तुम सवाल नहीं पूछ सकते हो, और कई बार मेरे मोबाइल पे झपट्टा मारा गया। तो हम उस समय फ़ोन को बंद कर लिए। उसके बाद जब वो चलने लगे, चलने के क्रम में हमने उनसे सवाल किया, बस एक सवाल किया कि सर आप सुन सकते हैं कि मैंने उनके साथ कोई अभद्रता नहीं किया, कोई कुछ मतलब गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने बाकायदा इज्जत के साथ उनसे सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि आप यहाँ से वोट लेते हैं और जीत कर चले जाते हैं, देखिए कि रोड का हाल क्या है। बस इतना ही सुनकर वो एकदम भड़क गए और गला दबा करके जबरन वो अपने गाड़ी का शीशा नीचे किए, गला दबा करके जबरन गाड़ी में घुसाने का भरसक प्रयास किए और गाली दिए, पकड़ साले को, पकड़ मादरचोद को। इस तरीके का गाली हमारे फ़ोन में है और आप लोग देख चुके होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ कि क्या एक जो सर्वमान्य लोग हैं उनकी माँ होती है, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार, एक ग्रामीण लोग की माँ नहीं होती है, जिसको एक विधायक के द्वारा उनकी माँ और बहनों को गाली दिया जाता है। अभी तेजस्वी जी आए थे, क्या बात हुई या क्या हुआ ये बताइए? तेजस्वी जी आए थे तो उनसे सहानुभूति मिली है और बात ये हुई है कि रात को एफआईआर देने के लिए हम लोग आए थे, तो एफआईआर लेने से यहाँ मना किया गया। उसके बाद ये बात आग की तरह फैल गई मीडिया के थ्रू और तेजस्वी जी तक पहुँचे, तो वहाँ से आश्वासन मिला कि अगर एफआईआर नहीं लिया जाता है तो कल हम आते हैं और एफआईआर उस समय जमा होगा। और आने के बाद यहाँ फिर एफआईआर अभी जमा हुआ है। क्या बातें हुई, आश्वासन क्या आश्वासन मिला है कि जो उचित से उचित न्याय होगा वो मिलेगा, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो उचित न्याय हो वो हमें मिले और जो उन पे जो उचित से उचित कार्रवाई हो। यहाँ तक कि अगर हम कहें तो अब क्या कहें, लेकिन अच्छा ये बताइए आरोप क्या लगाए हैं उनके ऊपर में, एफआईआर जो कराए हैं किन किन के ऊपर लगाए हैं, नाम बताइए? बीजेपी विधायक जो है वो जीवेश कुमार जी, मैं उनके ऊपर लगाया हूं और वो जबरन गला दबा करके हमको गाड़ी में बिठा रहे थे। हम यहाँ तक कि हो सकता है उनको मर्डर करने का मेंटालिटी रहा हो। दूसरा व्यक्ति कौन? दूसरा व्यक्ति एक, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लिखा होगा, वो व्हाइट कलर के दाढ़ी वाले थे, उनके जस्ट पीछे बैठे। कितने लोगों को नामजद बनाया है? मैंने 2 लोगों को बस। दोनों का नाम मालूम होगा ना? तो जीवेश कुमार और एक और है। बताइए क्या नाम है पढ़ के? ये कौन सी सड़क है जिसके लिए आपने उठाया था? ये सड़क है, मैं दिखा सकता हूँ उसका, आप लोग। अगर ये सरकार रहेगी तो सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगी। 14 करोड़ बिहार वासियों का सवाल, ऐसे लोग, रेवन्ना प्रसन्ना जैसे लोग जो महिला के साथ शोषण करते, एक ने 3-3 हजार महिला, ये है मोदी जी की टीम। यूपी में एक है जो महिला पहलवानों का शोषण करते हैं, जो हमारी बहनें जो ओलंपिक्स में जाके मेडल लाती हैं उनका शोषण किया जाता है। ये है प्रधानमंत्री जी के टीम में लोग, बार मुकम्मा वाले जैसे लोग हैं। और आप देख लीजिए जो विधायक यहाँ के जाने के माननीय मंत्री, जो दवा चोर, नकली दवा चोर, वैसे लोग जो पत्रकारों को अभद्र गालियां पीटना, ऐसे लोगों की जमात है भाजपा और एनडीए। हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले, और ये एक बार नहीं हो रहा है, ये दरभंगा जिले में खास तौर पे है। एक तो अपराध बढ़ता जाता है, निष्पक्ष पुलिस नहीं रहती है, एक तरफा जांच होता है और केवल प्रशासन के हुक्म से चला जाता है, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता। ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई।
लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियाँ। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे या कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक हो ही कम से कम। आज इसकी बारी है, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल से हम लोग भी आवाज उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे पटना से केवल इसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सजा मिले, कोई गलती करे किसी को सजा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ही ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा अगर कोई गलत करेगा, कोई कानून का उल्लंघन करेगा। आप बताओ, जब पत्रकारों को पीटा गया, इसको पीटा गया, गाली दी गई, तो ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। और जंगल राज की परिभाषा क्या होती है, इसी को तो कहते हैं। मंत्री अपने हाथों से पत्रकारों को पीट रहे हैं, ये है जंगल राज। और क्या, प्रधानमंत्री जी आ रहे, तोड़ दिया। हम चाहेंगे कि भाई अपने जो मंत्री है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको जेल भिजवाए, तब मानेंगे कि भाई मोदी जी न्याय करते। नहीं तो आएंगे अपना रोना रोएंगे, 5 दिन बाद उनको याद आता है। और कोई सवाल नहीं।